Martyr is not just someone's husband, he is also his parents' entire world. नमस्कार दोस्तों, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार from Bihar lost his life while serving the nation in the tragic Air Force aircraft crash in Assam. पूरे देश उनकी शहादत को सलाम कर रहा है, लेकिन आज एक सवाल पूरे देश से पूछना चाहती हूँ. When a hero sacrifices his life for the country, what happens to the parents who sacrifice their entire life for that hero, for that son? उस माँ का क्या जिसने 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा? उस पिता का क्या जिसने अपनी ज़रूरतों और सपनों की कुर्बानी देकर बेटे को इस मुकाम तक पहुँचाया? आज उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है. According to media reports, Shubham's parents have alleged that compensation benefits were received by his wife while they feel ignored in their old age. कानूनी अधिकारों का फैसला कानून करेगा बेशक, लेकिन इंसानियत का फैसला समाज को करना होगा. क्या बुरे माता पिता का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? A wife deserve respect, dignity and financial security, no doubt. लेकिन माता पिता भी सम्मान, सुरक्षा और सहारे के हकदार हैं. यह पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है जब ऐसा सवाल उठा है. The dispute involving Ashoka Chakra awardee Major Mohit Sharma's family also triggered a national debate about the rights of parents and spouse of martyrs. आपने देखा होगा जो मोहित शर्मा का केस है जिसपे काफ़ी रूमर्स हो रहे थे कि धुरंधर मूवी उसी बेस पे थी. उसमें भी जो वाइफ थी, जब अवार्ड मिला था वाइफ ही गई थी, माँ बाप को नहीं बुलाया गया था. तो वो काफ़ी डिस्प्यूट हुआ था. माँ बाप को बहुत इमोशनल ट्रॉमा में चले गए थे कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया, हमारा भी बेटा था. और डेफिनेटली अगर आपको किसी एक को आप क्यों बुलाते हो? वाइफ और जहाँ पेरेंट्स दोनों इक्वल राइट है तो आप दोनों को बुलाओगे. उनका रिलेशन आपस में अच्छा नहीं है तो वाइफ ही जाती है, वाइफ को प्रायोरिटी मिलती है. माँ बाप को भी मिलनी चाहिए. या तो सरकार को 2 नॉमिनी करने चाहिए जहाँ पे मैंडेटरी हो पेरेंट्स और वाइफ, क्योंकि आपको नहीं पता कि इन लोगों के आपस में रिलेशन अच्छे होंगे कि नहीं. जहाँ रिलेशन अच्छे हैं, मैंने कितने देखे हैं टीवी में कि दोनों जो इन लॉज होते हैं और जो डॉटर इन लॉ होती है वो सब मिल के आके अपने शहीद बेटे और हस्बैंड के लिए लेते हैं अवार्ड. लेकिन जहाँ रिलेशन दोनों का आपस में अच्छा नहीं है वहाँ तो वाइफ ही आएगी. वहाँ माँ बाप का हक अपने बेटे के लिए क्यों छीना जाता? तो सरकार को दोनों को इक्वल ही बुलाना चाहिए और नॉमिनी में दोनों का ही नाम होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का भी उतना ही हक है. और ये मैं सरकार की तरफ से बोल रही हूँ. मेरा मानना है कि जब कोई सैनिक, अधिकारी या देश का वीर जवान शहीद होता है तो सम्मान, सहायता और आर्थिक सुरक्षा में पत्नी और माता पिता दोनों का हिस्सा होना चाहिए. बिकॉज बिफोर ही वॉज समवन्स हस्बैंड, ही वॉज हिज मदर्स सन. शहीद केवल किसी का पति नहीं होता, ही इज ऑल्सो द हार्ट बीट ऑफ हिज पेरेंट्स. रिस्पेक्ट द वाइफ, रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, ऑनर द सैक्रिफाइस. पत्नी का सम्मान करे, माता पिता का सम्मान करे, शहीद के बलिदान का सम्मान करे. अ नेशन दैट ऑनर्स इट्स हीरो मस्ट नेवर फॉरगेट द पेरेंट्स हु रेज देम. जो देश अपने वीरों का सम्मान करता है उसे उन माता पिता को भी सम्मान देना चाहिए जिन्होंने उन वीरों को बनाया. जय श्री राम.